चावलों वाले चम्मच को चावल पकाने के अलावा हम इसको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के आज बहुत सारे हैक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे। इसके साथ-साथ कपड़े धोने का ऐसा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला जिसमें ना तो आपको दाग धब्बों की फ़िक्र रहेगी और ना ही आपको अपने हाथों को थकाने की ज़रूरत रहेगी कि आप रगड़-रगड़ कर उनके दाग धब्बे ख़त्म करें। कपड़े ऐसे ज़बरदस्त नीट क्लीन हो जाएँगे बग़ैर मेहनत के। ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जाली का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे और बगैर हाथ गीले किए बगैर ग्लव्स के ऐसा ज़बरदस्त रास बर्तन धोने का जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो यकीनन आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर मेरी को टिप आपको पसंद आ जाती है तो इसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी पहली जो टिप है ना वो इस तरह की जाली के रिलेटेड है। तो जाली के एक छोटा सा मैंने पीस ले लिया है। इस पीस किस पर्पज़ के लिए लिया है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। आपने कोई भी नोटबुक का रफ पेज ले लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जाली को दरमियान में रख के उसके ऊपर आपने हल्के सी इस्त्री को फेरना है तो ये आपस में ना स्टिक हो जाती है, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो ये एक थैली नुमा हमारे पास एक पोर्शन सा बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे? एक मैंने डोरी ले ली है और ये देखें यहाँ पे मैं इसको बांध दूंगी। जब हम साबुनदानी में साबुन रखते हैं ना तो ये गीला हो होकर ना सारा उसी को लग जाता है। तो सर्दियों का मौसम है तो जल्दी ये ड्राई नहीं होता। तो अब आपने इस तरीके से ना एक थैली नुमा बना लेनी है जाली से और इसके ऊपर से ये देखें डोरी के साथ इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से इसके नॉट लगा ली है और ऊपर से भी इसके मैं नॉट लगा लूँगी ताकि हम इसको हैंग कर सकें। तो टैप के साथ आपने इसको हैंग कर देना है। तो जब भी आपने हाथ धोने हल्का सा हाथों को पानी लगाएं और साबुन के साथ लगाकर आप हाथों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो साबुन है लॉन्ग लास्टिक भी चलेगा और बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होगा और बार बार हमें साबुनदानी भी नहीं धोनी पड़ेगी। है ना? कितनी ज़बरदस्त कमाल की टिप जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जाली जो है हमारे घरों में अक्सर आ ही जाती है और हर घर में तकरीबन ये मौजूद होती है। तो एक छोटी सी टिप है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा और ये मनी सेविंग है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जाली का एक और मैंने पीस ले लिया था, मेरे पास बड़ी जाली थी, उसको मैंने कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। अब इसकी कुछ इस तरीके से अपने अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखें, इसके ये हमारे पास 4 पार्ट बन गए हैं, इनके 4 लेयर हमारे पास आ गई हैं। इसको फिर इसकी मैंने फोल्डिंग की तो ये हमारे पास 8 लेयर्स बन गई। इसको भी आपने कुछ इस तरीके से ना नोटबुक का कोई भी रफ पेज लें, उसके अंदर रख के आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर भी इस्त्री को फेरना है और इसकी आपने चारों साइडों पे इस्त्री को फेरना है ताकि ये चारों साइडें इसकी जो है ना लेयर्स अच्छी से स्टिक हो जाए। इसका हम यूज़ कहाँ लेंगे वो आगे चलकर बताती हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का यूज़ हम इससे लेने वाले हैं। ये भी मनी सेविंग टिप है तो कमाल की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी इसका ज़रूर दीजिएगा। जो मेरी टिप आपको पसंद आ जाती है तो उसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे पढ़कर इतनी खुशी होती है। बहुत दुआएं देते हैं आप लोग और मैं भी आप लोगों को बहुत दुआएं देती हूँ। तो ये देखें, जब हमारा जो स्पंज होता है यानी कि स्कॉच ब्राइट होता है, बहुत जल्दी वो बैठ जाता है तो वो लॉन्ग लास्टिक नहीं इतना होता। तो आपने ये देखें, मैं इसके साथ बर्तनों को धो रही हूँ, इतने ज़बरदस्त इससे बर्तन धुलते हैं। थोड़ा सा आप इसको इस पे आप लॉन्ग बार लगाएं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने प्लेट को धो लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से इसमें झाग भी बनती है, बहुत ही अच्छे से बर्तन भी धुलते हैं। तो आप उसकी जगह इसको यूज़ कीजिए, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। और स्पंज जो आजकल 120-30 का मिलता है तो उसकी जगह आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में वही काम आप इससे ले सकते हैं, उससे भी बेहतर ये काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप थी, मनी सेविंग थी, पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पैकेट के रिलेटेड है। ये सर्फ़ के पैकेट हैं, जब हम इनको खोलते हैं ना तो जितना सर्फ़ हमें चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं, बाकी पैकेट ऐसे ही इधर उधर फिरता है रहता है और इसमें से ना वो सर्फ़ गिरता है, जहाँ भी हम रखें गिर ही जाता है। तो ये ज़बरदस्त सा तरीका आपको बताने लगी हूँ कि आपने कोई भी बॉटल ले लेनी है और प्लास्टिक की खाली बोतलें हमारे घरों में होती ही हैं, तो उनको आपने ऊपर से माउथ वाला पार्ट अपने कट कर लेना है। और जो मैंने एक सॉक्स ले ली थी उसकी ना मैंने काट कर
पोनियाँ बना ली थी, ये देखें कुछ इस तरीके से। उसकी बहुत सारी बन जाती हैं और ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो मैंने तो एक दफ़े काट कर इस काफ़ी सारी बना ली थी, तो मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े। तो इसको अच्छे से ये देखें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अच्छे से इसके ऊपर पोनी को लपेट दिया है। तो वो अच्छे से इसको मैंने टाइट कर दिया, अब ये खुलेगी नहीं और आसानी के साथ हम अपने सरफ़ को भी निकाल सकते हैं। और ये मेरे पास बड़ा पैकेट था, तो इसके लिए मैंने बड़ी बॉटल का माउथ वाला पार्ट लिया है और छोटे पैकेट के लिए मैंने छोटी बॉटल का लिया था। ये देखिए कुछ इसको भी कुछ इस तरीके से ना मैं ऊपर करके इसके भी लगा दूँगी। ये देखें, ये देखिए, ये जो अब मैं लगा रही हूँ, ये सॉक्स का ऊपर वाला जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है ना, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, सारी की सारी की बहुत ज़बरदस्त पोनियाँ बनती हैं। बेशक वो सॉक्स फटी हुई क्यों ना हो, तो अच्छे वाला जो उसके बेहतर पार्ट होते हैं ना, वो निकाल के उसकी पोनियाँ बना लीजिए और इस तरीके से आप यूज़ उसको कर सकते हैं। तो ये देखें, नई पोनियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया पैसा नहीं लगा। और आप इस तरीके से जुगाड़ लगाकर अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं, लाइफ को नहायत आसान बना सकते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ ये निकल भी रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। इससे आपके वो सर्फ के पैकेट भी सेव हो गए हैं और आपका जुगाड़ भी बहुत बेहतरीन तरीके से लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे कपड़े वॉश करने के लिए ये बहुत दफ़ा मैं ये आपको लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी आप कपड़े धोने लगे ना, तो आपने इसको पहले सिंपल पानी में यानी कि सादा पानी में टैप को छोड़ना है, टब के अंदर, और टब को भर लेना। उसके अंदर जितने भी आपने कपड़े मशीन में डालने हैं उतने आपने उनको अच्छे से भिगो लेना है। 2-4 मिनट भिगोने के बाद आपने उनको अच्छे से निचोड़ लेना है, निचोड़ कर फिर आपने उनको मशीन में डालना है। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कपड़े धुलते हैं। जितने भी आपके कपड़े गंदे हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ और नीट क्लीन हो जाएंगे, जो आज का मेथड आपको बताने लगी हूँ उससे। तो पहले से ही आपने कपड़ों को इस तरीके से घंगा लेना है। आधी मैल कुचैल तो ये सिंपल पानी में ही निकल जाएगी। इससे आप लोगों के उतने सर्फ में जो मेथड मैं बताने लगी उतना उस मेथड को यूज़ करेंगे तो उतने कपड़े डबल कपड़े उसमें धो सकेंगे। बिल्कुल भी आपको हाथों से रगड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितने मर्ज़ी दाग धब्बे होंगे सारे के सारे बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। कोई दाग धब्बा ऊपर नहीं रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, तो ज़रूर ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, मैंने 1 चम्मच टाटरी ली है और 2 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। सफ़ेद नमक जो खानों में यूज़ करते हैं वही लेना है। और ये देखें, मैंने कटोरी में थोड़ा सा सर्फ़ लिया है, वो आपने इसमें डालना है। जो सर्फ़ भी आप यूज़ करते हैं वो इसमें डाल दीजिए। और बहुत सारे इतने मटेरियल में बहुत सारे कपड़े धुलकर साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल हाथों से उनको रगड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, इतने नीट क्लीन ज़बरदस्त हो जाते हैं। अगर आप इसी तरीके से कपड़े धोएंगे, अगर हो सके तो आप इसमें, सर्दियां हैं तो थोड़ा सा ना गर्म पानी करके डाल दीजिए। इससे आपके कपड़ों की शाइनिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी और ज़बरदस्त तरीके से कपड़े धुलेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मैल कुचैल है। ये जो शर्ट के कॉलर होते हैं, कमीज़ के कॉलर होते हैं, कमीज़ के बैन होती हैं, तो उन पे कितनी गंदगी होती है, फिर भी ये इतने नीट क्लीन हो जाते हैं ना। अगर आप इस तरीके को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये अंदर से धागों से, रेशों से ये मैल कुचैल को बाहर निकाल फेंकता है। ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं, और बिल्कुल बहुत ही सस्ते में ये पड़ जाता है। सिर्फ टाटरी की ज़रूरत है, वो भी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती सी मिल जाती है वो, और आम दुकानों से ही मिल जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है कि बर्तन धोने के लिए ना तो आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे। आज इतना ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने कोई भी 2 पुराने मोज़े ले लेने हैं, यानी कि 2 पुरानी सॉक्स ले लेनी है, बेशक वो डिफरेंट कलर की हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने ले लेनी है और हाथ पे उसको इस तरीके से चढ़ा लेना है। ऊपर आपने पॉलीथीन बैग इस तरीके से चढ़ा लेना है। अब आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने आराम के साथ सॉक्स को फिर आपने इसके ऊपर पॉलीथीन बैग के ऊपर चढ़ा लेना है, यानी कि उसको फोल्डिंग उसकी कर लेनी है ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए और निकले ना। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों हाथों पे चढ़ा लिया है। और अब आप जितने मर्ज़ी इतनी सर्दी में बर्तन धोएंगे, इतनी सर्दी में पानी यक ठंडा होता है तो बर्तन धोने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, किसी भी औरत का नहीं करता। तो ख़वातीन डरती हैं इस काम से। अगर आप ये काम कर लेती हैं तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल हाथ गीले नहीं होंगे और ढेरों ढेर बर्तन आप खड़े खड़े धो सकती हैं।
और वो भी हाथ गीले किए बगैर। बगैर मेहनत के बहुत जल्दी से बर्तन भी ये साफ़ हो जाते हैं। अभी मैं आपको अब ये उतार कर भी दिखाऊंगी कि मेरे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं हुए थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, बिल्कुल ड्राई थे और मुझे ज़रा भी ठंड नहीं लगी थी बर्तनों को धोते हुए। तो इस तरीके को यूज़ करते हुए आप सर्दियों में ठंड से महफूज रह सकते हैं। ख़ासकर वो बच्चियाँ जो सर्दियों में बर्तन धोने से डरती हैं, तो वो ये तरीका ज़रूर यूज़ करें, इसको ज़रूर अप्लाई करें, तो 100% ये वर्क करता है। अभी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बर्तन भी सारे के सारे धो लिए थे और मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ थे, बिल्कुल ड्राई थे, कोई ऊपर छींटा तक नहीं था, बिल्कुल भी गीले नहीं थे और मेरे जो मोज़े थे, सॉक्स थी, वो भी बिल्कुल सूखी पड़ी थी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। तो फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है। अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो दुआएं देंगे मुझे। बहुत दफ़ा पहले भी मैं काले बर्तनों को साफ़ करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो आज तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही यूनिक है और 100% वर्क करता है और इसमें बिल्कुल बहुत कम मेहनत लगती है। कितना ही काला बर्तन हो, जला हुआ हो, आप मिनटों में उसको क्लीन कर पाएंगे। तो ये देखें, आप बर्तन को देख रहे हैं कितना ब्लैक हुआ पड़ा है। तो मैंने क्या किया है, ग्लव्स चढ़ा लिए। अब मैंने ले लिया है 1 चम्मच मीठा सोडा और इसके ऊपर मैंने सारे के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ना मैं यहाँ पे काले तेल का यूज़ करूँगी, ना ही नमक का यूज़ करूँगी और ना ही मैं सिरके का यूज़ करूँगी और ना ही मैं लेमन का यूज़ करूँगी। मैं सिर्फ यूज़ करूँगी फ्रूट वाली जाली का और साथ मैंने एक क्लीनर बनाया था माल्टों के छिलकों का। इसकी वीडियो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए वो मैंने ले लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपने शावर करते जाना है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये क्लीनर है, बिल्कुल दाग धब्बे कालक को अंदर से खींच देता है। अभी मैं आपके साथ आपको सामने दिखा रही हूँ और मैं इसको उठाकर भी दिखाऊंगी, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल बगैर हाथ लगाए आप अपने बर्तन को कैसे क्लीन कर पाएंगे। जैसे उसको मैं शावर करती जा रही हूँ, इसकी जो कालिक है ये देखें वो कितने ज़बरदस्त तरीके से उतर रही है। ये देखिए, और ऐसे ही पानी में बह रही है जैसे जैसे इसको मैं शावर कर रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से इसको शावर करते जाना है। इसको शावर करने से ही इसकी कालक जो है ना आधी से ज़्यादा उतर जाती है, इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक टिप मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, देने लगी हूँ कि जब भी आप किसी बड़े बर्तन को वुड फ्यूल यानी कि लकड़ियों वाली जो आग होती है उस पे रखते ना, ज़्यादा बर्तन उसी पे काला होता है। तो आपने सबसे पहले इसको जो भी आप सर्फ यूज़ करते हैं बर्तन को पहले उसके यानी कि पेंदे को साइडों को गीला कीजिए और थोड़ा सा सरफ लेकर यानी कि चुटकी 2 चुटकी के बराबर लेकर इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। तो इससे बहुत जल्दी से जो कालक है ना उतरना शुरू हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत से लोगों के इस तरह के कमेंट थे कि हमसे तो होता नहीं है, तो आप लोग वीडियो को सही देखते नहीं हैं और ना ही सुनते हैं। अगर आप पूरा सुन लें या पूरी देख लें तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से ना पहले शावर किया है। शावर करने के बाद ये फ्रूट वाली जाली जो होती है ना काफ़ी हार्ड होती है, तो इसको मैंने इसके ऊपर इसीलिए डाला था कि मैंने इसको शावर लगाना है तो ये वो छींटे फिर मेरे ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये जो ब्लैक ब्लैक जो छींटे हैं ना वो कपड़ों के ऊपर पड़ जाने। तो मैंने इसके ऊपर लगा लिया और बाद में इसको ही इसी को पकड़ कर मैंने इसके ऊपर रगड़ दिया। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो गया, एक तो ना छींटे मेरे ऊपर पड़े और इसने वो पतीले को भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं ही मुझे पड़ी, सिर्फ मैंने वो शावर लगाया है और पहले से मैंने थोड़ा सा आपके सामने मीठा सोडा लगाया था। इसी तरीके से करते करते मैंने अपने पतीले को मिनटों में बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। इतना नीट क्लीन हो गया था, पहले से भी ज़्यादा इस पे शाइन आ गई थी, चमक उठा था। तो आप भी जितने भी मैले कुचैले गंदे तरीन जो काले तरीन बर्तन होते हैं उनको इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के। और बहुत ही थोड़ी सी मेहनत, बहुत ही कम टाइम में इसको मैंने क्लीन कर लिया था।
अगर मैं इस तरीक़ों को यूज़ ना करती तो घंटों इसी को मैं मांजती रहती, इसी को रगड़ती रहती। अब मैंने जाली को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद मैंने थोड़ा-सा अब इस पे बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है वो मैंने लगाया है, यानी कि लेमन मैक्स लगाया, और इसके साथ अब मैं इसको रगड़ लूँगी। जो भी अंदर वाली साइड पे इसकी जो रह गई है ना थोड़ी बहुत कालक, वो इससे अच्छे से क्लीन सा हो जाएगी। अब मैं अंदर से भी इसको नीट क्लीन इसी तरीके से करके दिखाऊंगी। तो बाहर से तो हमने ये खैर कर लिया है, अब अंदर की बारी, तो अंदर से भी मैं इसको इस तरीके से करूँगी। अंदर से भी बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। ये जो फ्रूट वाली जाली होती है ना, बहुत ही काम की होती है। इससे बहुत अच्छे तरीके से ये स्क्रबर के तौर पर काम करती है, बहुत अच्छे से ये स्क्रब करती है चीज़ों को। तो आप इसको बनाकर रख लीजिए। पहले भी मैंने वीडियो एक शेयर की थी, तो उसमें मैंने स्पंज के तौर पर इसको यूज़ बताया था, बनाकर भी दिखाया था। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत ही कम मेहनत लगी और मैंने इसको नीट क्लीन कर लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा मेथड, ये मेरा फार्मूला आपको पसंद आया होगा, और उन लोगों को तो ये लाज़मी पसंद आया होगा जो लकड़ियों को यूज़ करते हैं एज ए ईंधन। तो आपने भी इसको इसी तरीके को, अगर आप परेशान हैं तो इस तरीके को यूज़ करते हुए अपने बर्तनों को बहुत ही अच्छे तरीके से नीट क्लीन कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को पहले इस तरीके का पता था वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएं। ये देखिए कितना क्लीनर मैंने इस पे लगा दिया है, तकरीबन हाफ से थोड़ी सी कम बॉटल इस पे लगी थी। तो अभी भी मेरा जो क्लीनर मैंने बनाया था वो बचा हुआ, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैंने बनाया था। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसका मेथड भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो जाकर विज़िट कर लीजिए। तो ये देखिए इसकी शाइन देखिए, चेक कीजिए ज़रा कितनी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा मेथड आपको लाज़मी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाज़मी आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फटाफट से देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो चावलों वाला कफगीर होता है ना, तो मैं तो इसको कफगीर बोलती हूँ, बाज़ लोग कुछ और बोलते हैं, चम्मच भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो इसके इतने ज़बरदस्त यूज़ेस हैं ना, तो हम सिर्फ इससे चावल पकाने का काम लेते हैं, लेकिन आज इसके मैं 3 यूज़ेस बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो पहला इसका यूज़, मैंने पुरानी सॉक्स ले ली है और आज मैंने वॉश की हुई ली है। तो आपने भी वॉश की हुई, क्योंकि हमने चम्मच के ऊपर चढ़ानी है। तो इसको इसी तरीके से पहले आपने ऊपर चढ़ाना है, फिर दोबारा से इसको फोल्ड कर देना है। ये हमारे ये इस पर्पज़ के लिए काम है कि कोनों खुरदरों में जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता, वहाँ से ये हमारी उन जगहों को नीट क्लीन करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा, और ये भी 100% वर्क करता है। कोई इसमें धोखा वगैरह नहीं है। ये देखिए आपके सामने आपको दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता, फ्रिज के पीछे से हमारा हाथ नहीं जाता, क्योंकि अक्सर वो वॉल के पास हाथ लगी होती हैं, या कपड़ों वाली जो अलमारी होती है उसके पीछे हमारा हाथ नहीं जाता, या ड्रेसिंग टेबल होता है, जो भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे हमारा हाथ नहीं जाता। तो वहाँ पर आप इसके साथ सफाई आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने सामने से तो रोज़ाना से ही होती रहती है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे से इस तरीके से आप इनको साफ़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इसकी ये अंडे के रिलेटेड है कि जब हमें ज़रूरत नहीं होती सफ़ेदी की, या ज़रूरत नहीं होती हमें जर्दी की, तो हमने इनको सेपरेट करना होता है। तो हमें मुश्किल होती है कि हम इसको कैसे सेपरेट करें। तो आपने इस चम्मच के ऊपर इस तरीके से ना अंडे को डाल देना है, और थोड़ा थोड़ा आपने इसको शेक करना है, यानी कि हिलाना है हल्का हल्का। तो फ़ौरन से जर्दी जो अलहदा हो जाएगी और इसकी जो सफ़ेदी है वो अलहदा हो जाएगी, दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मेथी हम ढेरों ढेर ले लेते हैं, और मैं तो इसको खैर ड्राई भी करती हूँ, खुश करके इसको रख लेती हूँ। ये कसूरी मेथी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये जब हम गर्मियों में इसको सालन में यूज़ करते हैं, बड़ी प्यारी सी स्मेल आती है। इसको खुश करके रख लीजिए, क्योंकि इस मेथी का मौसम है, तो बाज़ार से आसानी से बहुत अच्छी सी मिल जाती है। तो आपने करना है क्या है कि, लेकिन इसको तोड़ने का थोड़ा सा मसला बन जाता है कि इसके पत्ते पत्ते हमने लेने होते हैं, तो उसके डंठल जो होते हैं ना, वो हमने यूज़ नहीं करने होते, नहीं लेने होते। तो आपने कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा लगा के ना बहुत आसानी के साथ ये भी सेपरेट हो जाते, डंठल भी और पत्ते भी। तो उम्मीद करती हूँ यही आज की मेरी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।